अध्यापक पात्रता परीक्षा। कड़ाके की ठंड के बीच शहर के 23 परीक्षा केंद्रों पर 5,069 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। 955 रहे गैर हाजिर। परीक्षा केंद्रों के मिलते जुलते नामों की वजह से केंद्र तलाशने में परीक्षार्थियों ने खूब लगाई दौड़। परीक्षार्थियों के उतरवाए पायल, नथुनी, कंगन, बेल्ट। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले हुई थर्मल स्क्रीनिंग। बिना मास्क नहीं मिली एंट्री। शनिवार को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा शहर के 23 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई। केवल 3 की परीक्षा के लिए 6,924 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी। इसमें से 5,969 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 955 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। परीक्षार्थी दोपहर के 12 बजे के बाद से ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने शुरू हो गए थे, परंतु इस दौरान कई परीक्षा केंद्रों के नाम मिलते जुलते होने की वजह से परीक्षार्थियों को एक परीक्षा केंद्र से दूसरे परीक्षा केंद्र तक दौड़ लगानी पड़ी। अकेले हिंदू संस्था से जुड़ी 8 शैक्षणिक इमारतों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। इसके अतिरिक्त 2 रंगीन एडमिट कार्ड न लाने और फोटो के सत्यापित न करवाने जैसी कमियों की वजह से भी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिल पाई। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षा केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी मौजूद थे, परंतु कोरोना संक्रमण की जारी की गई गाइडलाइन का परीक्षा केंद्रों के बाहर ठीक ढंग से पालन नहीं किया गया। एंट्री से पहले परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों की भीड़ लगी रही और सोशल डिस्टेंस जैसे महत्वपूर्ण पहलू पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दरअसल सरकारी शिक्षक बनने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के प्राथमिक शिक्षकों के लिए जहां टीईटी लेवल की परीक्षा पास करना जरूरी है, जबकि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए टीजीटी यानी लेवल 2 की परीक्षा पास करना जरूरी है। वहीं स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए पीजीटी यानी लेवल 3 की परीक्षा पास करना जरूरी है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड हर साल परीक्षा आयोजित करता है। इस बार 2 जनवरी को जहां शाम के 3 बजे से पीजीटी की परीक्षा आयोजित हुई, वहीं 3 जनवरी को सुबह के सत्र में 10 बजे से 12:30 बजे तक लेवल 2 की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि शाम के सत्र में केवल 1 की परीक्षा 3 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित होगी। महिलाओं को मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर लगाने की मिली छूट। नथुनी, पायल और कंगन निकलवाए बाहर। अध्यापक पात्रता परीक्षा में नकल को रोकने के लिए शिक्षा बोर्ड ने कड़े नियम तय किए हैं, जिसके अंतर्गत शनिवार को आयोजित परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, घड़ी और किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री लेकर परीक्षा केंद्र में नहीं जाने दिया गया। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी अंगूठी, चैन, बालियां, नथुनी, बेल्ट, पायल आदि पहनकर भी परीक्षा केंद्र में नहीं जा सके। महिलाओं को सिर्फ मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर लगाकर परीक्षा केंद्र में जाने दिया गया। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद परीक्षार्थियों की लगी बायोमेट्रिक हाजिरी। परीक्षा केंद्र में परीक्षा के दौरान नकल को रोकने के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा कई कदम उठाए गए थे। कोरोना संक्रमण को लेकर जारी की गई गाइडलाइन के कारण परीक्षा केंद्र में एंट्री से पहले परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद उनकी मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली गई। इसके अतिरिक्त बायोमेट्रिक तरीके से हाजिरी लगवाई गई। कई चरणों की सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद ही परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए टेबल पर बैठ पाए। इसके बाद भी परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों की वीडियोग्राफी की गई। परीक्षा केंद्रों में जैमर भी लगाए गए थे। मेरा नाम मनीष है, मैं आया पटेल नगर दिल्ली से। बाय मेट्रो तो इजी था, फिर मेट्रो के बाद जो बस ली है ना, वो रूट बड़ा कच्चा रास्ता था और काफी टाइम लगा। 1 घंटा बोला था, 2 घंटे में भी जो कि नहीं पहुंचा पाई ठीक से। वो रोहित शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।